नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में रेल परिवहन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो है रेलवे का प्रारंभ जो हुआ है वो 1853 में हुआ था। कब हुआ था भारत में रेलवे का प्रारंभ? 1853 में हुआ था। ठीक है। भारत में जो है पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चली थी भारत में। ठीक है। उसके बाद है कि पहली विद्युतीय ट्रेन कब चली थी? पहली विद्युतीय ट्रेन कब चली थी? तो ये मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 में चली थी। ठीक है। 1853 में जो है वो पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच, लेकिन विद्युतीय ट्रेन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो ट्रेन कब चली थी? 1925 में। कहाँ से कहा था? ये भी जो है मुंबई से चली थी, कुर्ला तक चली थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसके विद्युत इंजन का नाम क्या था? जो पहली ट्रेन चली थी विद्युतीय ट्रेन, उसके इंजन का नाम क्या था? तो उसके इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत की जो रेल प्रणाली है, जो भारत की रेल प्रणाली है वो एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। क्या है? भारत की जो रेल प्रणाली है वो जो है एशिया की जो है सबसे बड़ी एवं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ठीक है। तो भारतीय रेल प्रणाली क्या है? एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो रेल की जो पटरियों का जाल जो है सर्वाधिक है भारत में। ठीक है। पूरे एशिया में। और विश्व में देखेंगे तो 3rd नंबर पर है, और विश्व में 1st नंबर पर कौन है? तो यूएसए। ठीक है। यहाँ पर जो है रेल प्रणाली, यहाँ की जो रेल प्रणाली सबसे बड़ी है यूएसए की, और भारत की तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेल लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो रेल लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? पहला स्थान यूएसए का हो जाएगा, और भारत का जो है वो चौथा स्थान है। ठीक है। अब देखते हैं वर्तमान में जो है भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। ठीक है। अब रेलवे जोन क्या होते हैं कि भारत में जो है रेल प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए कई जोन बनाए गए हैं। ठीक है। चूँकि भारत में जो आप देखेंगे चारों तरफ रेल बिछे हुए हैं। ठीक है। चारों तरफ रेलवे स्टेशन है, तो इन इतनी सारी चीज़ों को, इतने जगहों को जो है कंट्रोल करने के लिए रेलवे जोन बनाया गया है। ठीक है। तो रेलवे जोन जो होता है उसका जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जनरल मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल मैनेजर, जीएम। ठीक है। जनरल मैनेजर कहते हैं जो रेलवे जोन का हेड होता है। अब रेलवे जोन को भी जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। रेलवे जोन को भी क्या है? कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसे डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीज़न कहते हैं। ठीक है। तो रेलवे जोन को कई डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, और जो डिवीज़न का जो हेड होता है उसे डीआरएम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीआरएम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है। फिलहाल तो हमें रेलवे जोन को देखना है। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में जो है कुल 18 रेलवे जोन है। तो इन रेलवे जोन को जो है मैप के ज़रिए हम याद करेंगे। ठीक है। पूरे 18 रेलवे जोन को कैसे याद करेंगे? मैप के ज़रिए। आपको मैंने पूरा इंडिया का मैप पढ़ा दिया है। आपको जो स्टेट है उसको भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि कौन से स्टेट में कौन सा मेन जो शहर आते हैं वो आपको सब पता है। तो आपको ये रेलवे जोन जो 18 रेलवे जोन वो भी इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है। आप देखेंगे ये इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दें। तो ऊपर को क्या कहते हैं? नॉर्थ। नीचे क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है आपका? वेस्ट है। ठीक है। तो अब इसका हम मुख्यालय को देखते हैं। तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? ठीक है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय आपका दिल्ली। क्या है? उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है आपका? दिल्ली है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। साउथ, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय आपका चेन्नई। ठीक है। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? चेन्नई। मेन जो चारों मेट्रो सिटीज़ है आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो नॉर्थ का है दिल्ली, साउथ का है आपका चेन्नई, और ईस्ट का है रेलवे जोन का मुख्यालय आपका कोलकाता। ठीक है। ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? पूर्वी जोन का मुख्यालय क्या है आपका? कोलकाता है। और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय आपका है मुंबई। पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है आपका? मुंबई। ठीक है। याद हुआ आपको? ऊपर में तो नॉर्थ है। ठीक है। ऊपर में क्या आपका? नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट, वेस्ट। तो आपको याद हो गया होगा कि आपको जो नॉर्थ का मुख्यालय कौन सा है आपका? उत्तर रेलवे जोन का दिल्ली है, दक्षिणी रेलवे जोन का आपका चेन्नई है, पूर्वी का है कोलकाता, और पश्चिम का है आपका मुंबई। ठीक है। तो ये 4 रेलवे जोन आपको याद हो गए। अब मध्य रेलवे जोन, जो पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो मुंबई के चर्च गेट में है। कहाँ पर है? मुंबई के चर्च गेट में है।
और जो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय वो भी मुंबई है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी क्या है, मुंबई है। लेकिन मुंबई का जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो अभी कितने मुख्यालय हमको याद हो गए, रेलवे जोन के मुख्यालय हमको 5 याद हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए, 5 नाम हमको याद हो गए। अब हम देखेंगे देखेंगे उत्तर, ये उत्तर की जो लाइन है, ठीक है, उत्तर की जो बीच वाला भाग है वो क्या, उत्तर मध्य है। ये क्या है, उत्तर मध्य, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, दक्षिण मध्य। इस साइड वाला क्या हो जाएगा, पूर्वी मध्य, ठीक है। और इस साइड वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी मध्य। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाएगा प्रयाग, इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर का मुख्यालय क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। और दक्षिण का मुख्यालय हो जाएगा आपका सिकंदराबाद, क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद। तो बात से याद रख सकते हैं, ऊपर का इलाहाबाद, नीचे का सिकंदराबाद, ऊपर का इलाहाबाद, नीचे का सिकंदराबाद। पहले के जो 4 थे वो पूरी मेट्रो सिटीज़ थे, आपको तो नाम पता है, ठीक है। अब ऊपर का इलाहाबाद, नीचे का सिकंदराबाद, ऊपर का इलाहाबाद, नीचे का सिकंदराबाद। अब यहाँ पे पश्चिम मध्य है और ये पूर्वी मध्य रेलवे जोन है। तो पश्चिम मध्य का है जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो पश्चिम का है, पश्चिम मध्य का है जबलपुर। पूर्वी मध्य का है हाजीपुर, पूर्वी मध्य का क्या है, हाजीपुर, ठीक है। क्या है, पूर्वी मध्य का क्या है, हाजीपुर। ये आपका बिहार पड़ता है लेकिन ये इधर आ रहा है, ठीक है। पूर्वी मध्य का क्या है, हाजीपुर। ऊपर का देखा था इलाहाबाद, नीचे का सिकंदराबाद, बाद आया, यहाँ पे पूर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे पश्चिम मध्य का है आपका जबलपुर और यहाँ का हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, ठीक है। ये हो गया आपको 4। तो टोटल कितने हो गए, हमने 4 यहाँ पर हो गए, टोटल 9 हमको याद हो गए। कितने याद हो गए हमको, 9 याद हो गए हैं। अब 4 हम और देख लेते हैं, ठीक है, 4 अब और देखते हैं। अब ये डायरेक्शन को क्या कहेंगे, इस तरह से हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम, उत्तर पश्चिम। इस डायरेक्शन क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। और ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब इसका हम मुख्यालय देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर पश्चिम का। उत्तर पश्चिम मीन्स नॉर्थ और वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का क्या हो जाएगा, जयपुर, राजस्थान में पड़ रहा है, तो इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का हो जाएगा आपका जयपुर, क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा आपका गोरखपुर। तो जयपुर, पुर आ रहा है, जयपुर गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, ठीक है, जयपुर गोरखपुर। गोरखपुर का यूपी में, देखोगे यूपी में ही पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का हो जाएगा जयपुर, नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम का आपको याद रखना है हुबली, कलकत्ता का क्या हो जाएगा, हुबली, ठीक है। दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा कलकत्ता का, हुबली है यहाँ पे कर्नाटक में जो कर्नाटक में जो हुबली है वो हो जाएगा किसका, दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का जो हुबली है वो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हो जाएगा कर्नाटक का हुबली, ये आपको याद रखना है। अब है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का देखेंगे तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय भी आपका क्या है, कोलकाता है, क्या है, कोलकाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय भी आपका क्या है, कोलकाता है। तो कोलकाता जो था वो पूर्वी जोन का भी मुख्यालय है। कोलकाता क्या हमने पहले देखा मेट्रो सिटी से मुख्यालय है, तो कोलकाता जो है वो पूर्वी जोन का भी मुख्यालय है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का भी मुख्यालय क्या है, कोलकाता है। तो कोलकाता में आपको 2 मुख्यालय याद रखने हैं। इसके पहले देखा था मुंबई में हमको 2 याद रखना था, एक मध्य का और आपका पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक है। तो आपको ये चारों और याद हो गए। ऊपर का जयपुर हो गया, उत्तर पश्चिम का, और उत्तर पूर्व का हो गया आपका गोरखपुर, जयपुर गोरखपुर, पूरपुर से भी रख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम का हुबली कर्नाटक का, और दक्षिण पूर्व का आपका क्या है, कोलकाता ही रहेगा। तो ये 4 आपको और याद हो गए। तो कितने, 5 4 9 9 4 13 हमको याद हो गए, ठीक है। अब 14वां देखते हैं हम कौन सा बना था। तो उसके बाद आपको एक याद रखना है मध्य में ये भाग, ठीक है, इस भाग को याद रखना है। ये डायरेक्शन कौन सा था, दक्षिण पूर्व। ये डायरेक्शन आपका क्या है, दक्षिण पूर्व है, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है आपका, दक्षिण, देखेंगे दक्षिण और पूर्व के मध्य में, किसके मध्य है, दक्षिण के मध्य और पूर्व के मध्य, दक्षिण पूर्व। लेकिन दक्षिण पूर्व का मध्य भाग
तो ये कौन सा मुख्यालय कहलाएगा, जोन कहलाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। तो इसका मुख्यालय आपका बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जगह है, वहाँ उसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय? ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो टोटल अभी कितने हो गए, हमने एक और याद कर लिया, तो कितने हो गए टोटल? 14। टोटल 14 जो है हमको अभी रेलवे जोन याद हो चुके हैं। ठीक है, 14 रेलवे जोन याद हो चुके हैं। 4 हमको और देखना है, तो हम उस चारों को देख लेते हैं। उसके बाद हमको 14 टोटल याद हो गए, 4 और देखना है। ठीक है, एक होता है एक मेट्रो रेलवे का मुख्यालय। तो मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? ये भी कलकत्ता ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि तो कलकत्ता में 3 मुख्यालय हो गए। कितने हो गए? 3। एक तो पूर्वी जोन का मुख्यालय था कलकत्ता, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय था, साथ ही साथ मेट्रो रेल का भी मुख्यालय है। ठीक है, तो हमको अभी कितना याद होगा? 15वां देख लिया, मेट्रो का भी मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, 15 हमने देख लिया। उसके बाद है 16वां नंबर का हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, एक तो उत्तर पूर्वी का मुख्यालय क्या देखा था हमने? गोरखपुर देखा था ना। यहाँ पे हम देख रहे थे इस तरह से ही, उत्तर पूर्व में क्या पड़ रहा था? गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है गोरखपुर। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत आप समझ सकते हैं, सीमांत होता है, सीमा बनाता है जो, उसको सीमांत कहेंगे। तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपका गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव का गुवाहाटी। तो 16 नंबर का हमको याद हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 16 याद हो गए, 2 और याद रखना है। उसके बाद देखेंगे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया? मालेगांव गुवाहाटी। फिर 17वें नंबर पे हम देखते हैं कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय, ये आपका पूर्वी तट है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या है? उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये हो गया आपका 17 पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। फिर हम देखेंगे दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय। तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। तो ये हो गया आपका 18। तो इस तरह से आपको जो है पूरे 18 रेलवे जोन याद रखने। ठीक है, कितने रेलवे जोन याद रखने? 18 रेलवे जोन याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखने क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वह है गोरखपुर में। कहाँ है? यूपी का जो गोरखपुर है वहाँ पर जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बताया है। उसके बाद हम कुछ रेल को देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस ट्रेन है और जो जिससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जनरली। ठीक है, हम देखते हैं कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में जो है सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है अभी वर्तमान में वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, जिसका आए दिन अभी न्यूज़ में ये आते रहता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कई जगह से चलना चालू हो गई, लेकिन सबसे पहले कहाँ से कहाँ चली थी? ये चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। यहाँ पर आप दिल्ली है देखेंगे तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी सबसे पहले कौन सी ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस। यह जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भारत की सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। सेकंड नंबर पर आती है आपकी गतिमान एक्सप्रेस। सेकंड नंबर पर क्या आती है? गतिमान एक्सप्रेस। तो जो गतिमान एक्सप्रेस है वो चलती है हजरत निजामुद्दीन मीन्स दिल्ली से लेकर के आगरा तक। दिल्ली से लेकर के आगरा कैंट के बीच चलती गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से आगरा कैंट के बीच। ये सेकंड नंबर की भारत की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। आपने देखा होगा, आपने मैप में मैंने आपको सब बताया है। ठीक है, यहाँ पर आपका डिब्रूगढ़ है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो ये चलती है आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और जैसे कोंकण रेलवे, मतलब कोंकण ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? आपको पता है कि कर्नाटक के महाराष्ट्र के जो ये तट है इसका नाम है कोंकण तट। क्या नाम है इसका? कोंकण तट। तो ट्रेन भी कहाँ पर चलेगी? यहीं पर चलेगी। तो ये जो है कुल 4 राज्यों में चलती है। आप देखेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो इस तरह से महाराष्ट्र, ये गोवा तो यहीं पर है, कर्नाटक, केरल के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? आपकी कोंकण रेलवे चलती है। 4 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कश्मीर घाटी में रेल चलती है। कौन सी? कश्मीर घाटी में ट्रेन चलती है, जो कि जिसके लिए जो सुरंग बनाया गया है वह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, कश्मीर घाटी में जो है रेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि
एशिया की जो है सबसे लंबी रेल सुरंग है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी, रेल से जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी, हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, और यहाँ पर क्या है, बनिहाल दर्रा है, क्या है, बनिहाल दर्रा है। तो वहीं पर जो एक रेल सुरंग बनाई गई है जो कि एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है, एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह जो है, यह जो रेल सुरंग है, आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू है, तो जम्मू मीन्स बनिहाल को ऊपर कश्मीर घाटी कांजीगुड़ से जोड़ेगी, ठीक है। तो कांजीगुड़ कश्मीर घाटी से बनिहाल जम्मू तक ये जाएगी, ठीक है। नीचे में क्या है, यहाँ पर जम्मू है, तो जम्मू से लेकर ऊपर में जाएंगे तो कश्मीर घाटी आती है, ठीक है। तो जम्मू से कश्मीर घाटी को जोड़ेगी कौन सी ट्रेन, जो है पीर पंजाल कश्मीर घाटी में जो रेल बनाई गई है वो, ठीक है। यह जो एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है, ये रेल सुरंग कहाँ पर बनाई गई है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे में बनाई गई है, ठीक है। यह जो है बनिहाल कांजीगुड़ कश्मीर घाटी को बनिहाल जम्मू से जोड़ेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि कुछ ट्रेनें हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ चलती है अभी भी, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है ना भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और एक है दूसरा बांग्लादेश भी है भारत का पड़ोसी देश, और पहले भी ये भारत का ही हिस्सा थे, तो इनके बीच भी जो है ट्रेन चलती है। तो हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ क्या चलती है, समझौता एक्सप्रेस। तो जो समझौता एक्सप्रेस चलती है वो लाहौर से पंजाब या पंजाब से लाहौर बोल सकते हैं। तो ये जो पंजाब का अटारी है, यहाँ पर हमने देखा था अटारी बॉर्डर है पंजाब का, यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर को वाघा बोलते हैं, पंजाब के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, अटारी बॉर्डर कहते हैं। तो ये अटारी से यहाँ पे लाहौर, तो अटारी से लाहौर के बीच कौन सी तो अटारी से बॉर्डर के बीच कौन सी ट्रेन चलेगी, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। पंजाब में यहाँ पर अटारी है, यहाँ पे लाहौर है, तो इसके बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त एक और ट्रेन चलती है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो है थार एक्सप्रेस। कहाँ से चलती है, थार एक्सप्रेस। यह जो है राजस्थान का जो मुनाबाव है, यहाँ पे जगह है जो कि यहाँ राजस्थान का सबसे मतलब भारत का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं आप इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो राजस्थान का जो मुनाबाव है वहाँ से लेकर सिंध, पाकिस्तान का सिंध है, उसके बीच में ट्रेन चलती कौन सी, थार एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। कहाँ से, राजस्थान के मुनाबाव से सिंध के बीच, सिंध मीन्स खोखरा पार जगह है वहाँ तक चलती है। उसके बाद देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस। क्या चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो कौन सी ट्रेन चलती है आपकी, जो है मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बांग्लादेश का ढाका और बांग्लादेश का जो है ढाका और जो भारत का है कोलकाता के बीच में चलती है, ठीक है। तो कोलकाता का जो जगह है वो है चित्तपुर, क्या है, भारत के जो कोलकाता का जगह है चित्तपुर, और बांग्लादेश के ढाका के बीच चलती है आपका मैत्री एक्सप्रेस। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है भारत की रेल परिवहन में आपको याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।